नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल। दहेज उत्पीड़न के नाम पर, क्रूअल्टी के नाम पर, हरासमेंट के नाम पर जो एफआईआर दर्ज की जाती हैं, जैसे कि पहले 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड में होती थी, उसकी जगह अब वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 के तहत में एफआईआर दर्ज की जाती हैं। तो थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ये 85 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 जो कि दो पार्ट में बताया गया है, डिफाइन किया गया है। नंबर ए यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि यदि किसी महिला के विरुद्ध, ऐसी महिला जो शादीशुदा होनी चाहिए, उसके विरुद्ध में पति या पति के परिवारगण या उसके रिश्तेदार या नातेदार उस महिला को चोट पहुंचाते हैं, शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं, शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, या उस महिला को किसी खतरे में डालते हैं या उसके जीवन को ऐसे खतरे में डालते हैं जिससे कि प्रताड़ित होकर महिला सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। पार्ट नंबर बी यानी कि सेकंड पार्ट नंबर बी में कहा गया है कि यह शादीशुदा महिला से उसका पति या उसके पति के परिवारगण या उसके नातेदार उससे कोई भी अनलॉफुल डिमांड करते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, किसी प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं, और प्रॉपर्टी की डिमांड फुलफिल ना होने पर महिला के साथ में किसी तरह का हरासमेंट करते हैं या उसके से संबंधित किसी से ऐसा व्यवहार करते हैं, तो ये सेक्शन 85 ऑफ BNS के तहत में केस दर्ज किए जा सकते हैं। प्रश्न ये बनता है कि महिला के पास तो आपने इतना अधिकार दिया, पुरुषों के पास क्या है? अब इसी सेक्शन को हम और समझते हैं गहराई से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बड़ी जजमेंट्स हैं जिन्हें पास कर चुके, जो लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे कि मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, एक प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड है। ऐसी बहुत जजमेंट है जिस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कह चुकी है कि कहीं ना कहीं इनका मिसयूज किया जा रहा है। अब न्याय सेवा दल ये डिमांड करती है भारत सरकार से कि इसमें प्रोविजन ये किया जाए कि जब भी एफआईआर दर्ज की जाए तो सारे सबूत मिलने के बाद, सारे एविडेंस मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाए। पहला डिमांड नंबर 2 कि उसमें अगर पति पत्नी के विरुद्ध में झगड़ा है तो पति के विरुद्ध ही होना चाहिए। पति के जो माता पिता हैं, सीनियर सिटीजन है, उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज ना की जानी चाहिए, जो कि आजकल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीनियर सिटीजन का भी हरासमेंट होता है। और तीसरी और बड़ी मांग हमारी ये है कि ऐसी बहनों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज नहीं की जाए जो बहन अपने भाई से दूर रहती है या शादीशुदा है। कई बार एफआईआर में हमने ये भी देखा है कि एफआईआर जब कराई जाती है तो उन बहनों का यानी कि पत्नी अपनी उन ननद का नाम भी लिखवा देती है। वो ननद जो शादीशुदा है और दूसरे अपने पति के साथ कहीं अलग राज्य में, अलग शहर में रहती हैं, इनकी घर से दूर रहती हैं, उनका भी नाम लिखवा दिया जाता है। तो उनका नाम इस एफआईआर में नहीं होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए ताकि जस्टिस मिल सके। अभी तक क्या है कि जो शिकायत करता है, इनकी जो पत्नी शिकायत करती है, उसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, और पति और पति के माता पिता जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ तक कि उनकी बहनें जो शादीशुदा हैं या दूसरे घर में रहती हैं, दूसरे राज्य में रहती हैं, दूसरे सिटी में रहती हैं, उनका भी एफआईआर में नाम दर्ज किया जाता है। तो ये टूल ऑफ हरासमेंट है, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। न्याय सेवा दल आप सभी से ये निवेदन करके कहना चाहती है कि न्याय सेवा दल एक मूवमेंट चला रही है, आप भी इस मूवमेंट में साथ दीजिए, क्योंकि आपका साथ भी एक महत्वपूर्ण भाग होगा, एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आपके कदम से कदम हमारे मिलेंगे तो न्याय सेवा दल बड़े स्तर पर आवाज उठा पाएगी और भारत सरकार से कहकर इसमें संशोधन कर पाएगी, क्योंकि वर्तमान कानून ये कहता है कि महिलाओं को फेवर करता है, पुरुषों के विरुद्ध है। पुरुषों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि यदि उनके अगेंस्ट में कोई एफआईआर की जाती है तो कोई उन्हें सुने। हालांकि न्याय सेवा दल उनके लिए निःशुल्क कानूनी जागरूकता अभियान भी चला रहा है। आपसे निवेदन है कि आप सहयोग करें।